हेलो, मैं होली आपका दोस्त, नाम है मोटिवेशन स्पीकर, नाम में बिजनेस कोच। वो कहते हैं कि मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही। मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। जनाब, मेरी मुलाकात हुई रेहान अल्लाह वाले साहब से। हाँ, नहीं चलेगा कोई बहाना, हर शख्स कमाएगा 1 लाख माना। नहीं चलेगा कोई बहाना, हर पाकिस्तानी कमाएगा 1 लाख रुपए माना। इस विजन को जो आगे लेके चले, इस ख्वाब को जो आगे लेके चले, पाकिस्तान को ये नारा जिन्होंने दिया, जनाब रेहान अल्लाह वाला साहब। रेहान सर को मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, रेहान सर को मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जिन लोगों से पाकिस्तान में मिलना चाहता हूँ, जिन लोगों से अमेरिका में मिलना चाहता हूँ, जिन लोगों से सऊदी में मिलना चाहता हूँ, मैं लोगों की एक लिस्ट हमेशा बना के रखता हूँ। मैंने जिन जिन लोगों से पाकिस्तान में मिलना है, मैंने उनकी एक लिस्ट बना के रखी हुई है। जिन लोगों से मुझे अमेरिका में मिलना है, मैंने उनकी एक लिस्ट बना के रखी हुई है। और उस लिस्ट के अंदर, जो मेरी पाकिस्तान वाली लिस्ट है, उसके अंदर एक नाम रेहान सर का भी था। और मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी और मुझे यकीन था कि इंशाल्लाह अल्लाह वो दिन ज़रूर लाएगा जब मैं इनसे मिलूंगा। देखिए, मिलने एक अलग चीज़ होती है। आप किसी सेमिनार में जाके मिल लिया, आपने एक सेल्फी ले ली, मुझे ये वाला नहीं मिलना होता। मेरा मिलना ऐसा होता है कि यार, जब मैं उस शख्स से मिलूं जो कि मेरी लिस्ट में है, वो मुझे जानता हो, उसको पता हो ये अली है, ये फला फला काम करता है, और मुझे कम से कम छोटा सा इंट्रोडक्शन तो मेरा उसे पता हो कि ये बंदा कौन है। इंस्टेड ऑफ दिस कि मैं जाऊं कि सर एक सेल्फी प्लीज, विच इज फाइन, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि बंदा अपनी थोड़ी बहुत पहचान बना के जाए, उसको पता हो कि यार ये बंदा क्या है और क्या करता है, ताकि मिलने में मजा आए। रेहान सर से क्योंकि मेरी बात काफ़ी टाइम से सोशल मीडिया पे हो रही थी, आप कह सकते हैं कि एक तरीके से हम फेसबुक फ्रेंड्स थे। और फिर एक दिन किस्मत चमकी और रेहान सर का मेरे पास मैसेज आता है कि बेटा आप कल सोशल मीडिया इनक्यूबेटर आ जाएं, मैंने एक सेशन रखा है टीचर्स का, कुछ चीज़ें डिस्कस होंगी, कुछ सीखने को मिलेगा, आप आ जाएं। उन्होंने मुझे इनवाइट करा और मैं खुशी खुशी अगले दिन सोशल मीडिया इनक्यूबेटर कराची के अंदर पहुंच गया। और वहां पर एक ज़बरदस्त किस्म का सेशन हो रहा था, एक ज़बरदस्त किस्म का सेमिनार हो रहा था। रेहान सर वहां पर खुद आए हुए थे और जब मैं, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था ट्रैफिक की वजह से, लिए सर सॉरी, मुझे पता है आप देख रहे होंगे, लेकिन मैं पहुंच गया और तकरीबन 3 घंटे वो सेशन जारी रहा। देखिए, मैं वहां पर गया तो जाने से पहले मेरा माइंड था कि मैं वहां पर एक लिसनर बन के जा रहा हूं, एक स्पीकर बन के नहीं जा रहा। मेरी आदत है, मैं किसी भी बड़े इंसान को जब सुनता हूं, किसी भी एक ऐसे इंसान को सुनता हूं, उसकी सोहबत में बैठने का मुझे मौका मिलता है जिसने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े कारनामे दिए, जो अपनी जिंदगी में एक मिशन लेके चला, जो अपनी जिंदगी में एक विजन लेके चला, जो अपनी जिंदगी में एक ऐसा ख्वाब लेके चला जो आधे से ज्यादा आवाम जो है ना, जिसको हजम ही नहीं कर पाती, वो कलेजा, वो जिगरा लोगों के पास नहीं है कि उनकी बातों को हजम कर सके। जब मैं ऐसे बंदे की सोबत में बैठता हूं तो मेरा ज्यादा फोकस ये होता है कि मैं सिर्फ सुनूं, ज्यादा से ज्यादा सुनूं, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व करूं, ज्यादा से ज्यादा उस सामने वाले बंदे की एनर्जी को फील करूं और उसकी एनर्जी और अपनी एनर्जी को आपस में एक्सचेंज करूं। अब ये एनर्जी एक्सचेंज क्या होती है? जिन लोगों ने एनएलपी पढ़ी है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, उनको पता होगा। जिन लोगों ने माइंड साइंस पढ़ी है उनको पता होगा मैं क्या बात कर रहा हूं। आपने नहीं पढ़ी, गूगल पे जाए, लिखें एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, बहुत मजे की चीज, आपको बहुत मजा आएगा। यूट्यूब पे इसकी वीडियोस देखें, गूगल पे आर्टिकल्स पढ़ें, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इसके ऊपर एक वीडियो में इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर बनाऊंगा। वापस से आते हैं सेशन की तरफ। उस सेशन से मैंने कुछ बातें सीखी। अब पूरा 3 घंटे का सेशन था, पूरी वीडियो बनाऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन कुछ पॉइंट्स मैं आपको देना चाहता हूं जो मैंने वहां पर 3 घंटे बैठकर सीखा। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ शेयर करूं और आप लोगों को कुछ नॉलेज इस वीडियो पे आने से पहले और इस वीडियो को देख के जाने के बाद आपकी जिंदगी में 0.0000001% भी अगर कुछ तब्दीली आ गई, कुछ सीखने को मिल गया, तो मेरी यहां पर ये वीडियो बनाने की जो मेहनत है वो वसूल हो जाएगी। सबसे पहले मैंने क्या देखा, वहां पे जितने भी लोग आए हुए थे, रेहान सर ने सबको एक टारगेट दिया। वो टारगेट क्या था? वो टारगेट ये था कि आप सबने 50-50 इंटरव्यू करने हैं। अब एक आम बंदा हो सकता है बैठ के सोच रहा हो, यार 50 बंदों का मैंने इंटरव्यू लेना है, इससे क्या हो जाएगा? मैंने इसके बारे में आगे बहुत सोचा। मैंने कहा 50 लोगों के इंटरव्यू क्या होगा? वहां पे छोटे स्कूल के बच्चे भी मौजूद हैं, वहां पे पढ़ाने वाले भी मौजूद हैं, और सबका टारगेट ये है कि आपने कम से कम मिनिमम 50 इंटरव्यू लेने हैं, लाजमी लेने हैं। ये आप पे फर्ज कर दिए गए हैं, ये आपने लेने हैं भाई 50 इंटरव्यू। जो भी सोशल मीडिया इनक्यूबेटर के स्टूडेंट है, टीचर है, आपने 50 इंटरव्यू करना है। फिर मैंने सोचा कि यार ये 50 इंटरव्यू करने से होगा क्या? तो मैं इस नतीजे में पहुंचा कि 50, एक वो बंदा
जिसको दूसरों से बात करने में शर्म आती है, एक वो बंदा जिसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं जो कैमरे से बात कर सके, एक वो बंदा जो स्ट्रेंजर से बात करने में घबराता है, एक वो बंदा जो रोड पे चलते हुए बंदे से बात नहीं कर सकता, एक वो बंदा जो जहाज के अंदर एयर होस्टेस से बात नहीं कर सकता, उसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। उसकी जिंदगी में ऐसे वाला चेंज आएगा, ऐसे वाला नहीं। उसकी जिंदगी में 50 इंटरव्यू के बाद ऐसे वाला चेंज आएगा, उसकी जिंदगी में मजे आ जाएंगे। मुझे भी अच्छे से याद है पहली बार जब मैं स्टेज पर गया परफॉर्म करने, पहली बार जब मैं स्टेज पे बोलने गया, तो आपने ये तो सुना होगा लोगों के हाथ कांप जाते हैं, पांव कांप जाते हैं। वल्लाही मेरी आवाज कांप गई थी, माइक के अंदर मेरी आवाज कांप रही थी। और आज अल्लाह का शुक्र है, इतनी वीडियोस बनाने के बाद, इतना ट्रैवल करने के बाद मैं कुछ हद तक बोलने के काबिल हो गए। इंशाल्लाह इसको इंप्रूव कर रहा हूं और डे बाय डे इसको मजीद इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। इंशाल्लाह ये हो भी जाएगी। लेकिन जो लोग 50 इंटरव्यू कर लेंगे ना, मैं कहता हूं उनके कॉन्फिडेंस लेवल कहां पहुंच जाएगा, मजा ही आ जाएगा। वो अपनी जिंदगी के अंदर एक ऐसा चेंज पाएंगे जो मेरे ख्याल से 4 साल अब यूनिवर्सिटी में रह वो चेंज नहीं ला सकते। बीबीए एमबीए की डिग्रियां लेकर वो आप चेंज नहीं ला सकते जो आप ये प्रैक्टिकली 50 इंटरव्यू करके ला सकते हैं। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप भी कोशिश कीजिएगा, आप भी ट्राई कीजिएगा। आप जिस भी इदारे में पढ़ते पढ़ाते हैं वहीं पर ही एक रूम बना ले, अपनी क्लास के अंदर 2 कुर्सियां लगा ले, एक कैमरा लगा ले, कैमरा नहीं है मोबाइल लगा ले और इंटरव्यू करें, आपस में बात करें। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इससे एनर्जी एक्सचेंज होती है, इससे आपको बहुत मजा आएगा और आपको बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलेंगी। जब आपकी एनर्जी एक्सचेंज होगी, जब आपकी नॉलेज आपस में एक्सचेंज होगी, आप एक कमाल के इंसान बन जाएंगे। नंबर 2 जो मैंने वहां से सीखा वो थी लैपटॉप से दोस्ती। मैं इसको एक नाम और भी देता हूं, वो है टेक्नोलॉजी से दोस्ती। पाकिस्तान में बहुत से लोग, इसमें कहता हूं लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी टेक्नोलॉजी से दोस्ती नहीं है, जिनकी लैपटॉप से दोस्ती नहीं है, जिनके मोबाइल फोन से दोस्ती नहीं है। ये मोबाइल फोन से दोस्ती क्या होती है अली? ये टेक्नोलॉजी से दोस्ती क्या होती है? टेक्नोलॉजी से दोस्ती का मतलब है मेरे दोस्तों, आप उसके साथ फ्रेंडली हो जाए। आपका जो डर है ना लैपटॉप से, आपका जो डर है ना फाइवर से, आपका जो डर है ना कैनवा से, आपका जो डर है ना ऑनलाइन अर्निंग से, वो निकल जाए। आपके सिर्फ लैपटॉप से दोस्ती करवानी। काफी लोगों की लैपटॉप से कट्टी हुई है, आपने लैपटॉप से दोस्ती करनी। अब लैपटॉप से दोस्ती कैसे होगी? आपने उसका फाइवर का अकाउंट बनवा दिया, आपने उसका कैनवा पे अकाउंट बनवा दिया। अब वो कैनवा पे रोजाना की 3 पोस्टें बना रहा है, वो फाइवर पे गिग्स अपलोड कर रहा है, कस्टमर को रिप्लाई कर रहा है, तो ये क्लाइंट्स को हंट करने की कोशिश कर रहा है। ये उसकी लैपटॉप से दोस्ती हो गई है। इंसान की जब किसी से दोस्ती होती है, वो क्या करता है? अपने दोस्त के साथ टाइम गुजारता है, अपने दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करता है, उससे बातें करता है, उससे जो है वो अपनी बातें शेयर करता है। जब आपसे लैपटॉप की दोस्ती हो जाती है ना, आप लैपटॉप के साथ टाइम गुजारते हैं, आप लैपटॉप के साथ बातें करते हैं। वो कैसे होता है? आप जब फाइवर पे जाएंगे, क्या कर रहे हैं? आप टाइम गुजार रहे हैं। आप कैनवा पे जाएंगे, आप क्या कर रहे हैं? आप टाइम गुजार रहे हैं। आप क्लाइंट ढूंढ रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। आप मशीन से बातें करना शुरू कर देंगे, आपको मशीन से लगाव हो जाएगा, आपको मशीन से प्यार हो जाएगा और आपको आपके मजे को भी मजा आ जाएगा। मैं कहता हूं मैंने बहुत जबरदस्त सीखी। एक ऐसी चीज मैंने सीख ली है जो मैं उसी दिन से अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करना, मैंने वो चीज शुरू भी कर दिया। मुझे कोई भी बंदा मिलता है ना, तो मेरा पहला यही होता है डायरेक्ट टारगेट, यार इसकी लैपटॉप से दोस्ती हुई हुई कि नहीं हुई हुई, इसकी टेक्नोलॉजी से दोस्ती हुई हुई नहीं हुई हुई। अगर नहीं हुई हुई होती तो मैं सबसे पहले उसकी टेक्नोलॉजी से दोस्ती करवाता हूँ, सबसे पहले उसकी लैपटॉप से दोस्ती करवाता हूँ। क्या करता हूँ? फाइवर का अकाउंट बनवा दूंगा, अपवर्क का अकाउंट बनवा दूंगा, कैनवा का अकाउंट बना दूंगा, बता दूंगा ऐसे जो है वो टेम्पलेट एडिट होती है। क्या हो गया? उसकी लैपटॉप से दोस्ती हो गई। आप लैपटॉप से दोस्ती तो करवाएं, बाकी काम को खुद करना शुरू कर देगा। पॉइंट नंबर 3, बहुत जबरदस्त चीज जो मैंने उस सेमिनार के अंदर सीखी, यकीन करें आपको भी सुन के मजा आ जाएगा, वो है सोहबत का असर। आहा, इसके पीछे पूरी स्टोरी है, इसके पीछे पूरी कहानी है। वो कहानी ये है कि रेहान सर के ऑफिस में आज से कुछ सालों पहले एक शख्स आता है चाय बनाने के लिए। सुनिएगा, आपको मजा आएगा। एक बंदा चाय बनाने के लिए आता है, एक चाय बना के देगा। रेहान सर ने क्या करा? अगेन उसकी लैपटॉप से दोस्ती करवा दी। वो शख्स पढ़ा लिखा नहीं था, वो उस शख्स ने मैट्रिक तक नहीं करा था। अब रेहान सर ने आया वो चाय बनाने था, रेहान सर क्या कर सकते थे? रेहान सर ने उसको एक लैपटॉप दिया और गूगल नोट्स के जरिए क्या करते? रेहान साहब वहां से लिखते 2, वो यहाँ पे लैपटॉप पे पढ़ता 2 और 2 चाय लेके रेहान सर के ऑफिस में चला जाता, उनके केबिन में चला जाता। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि रेहान सर लैपटॉप ही क्यों? एक बेल लगा देते, एक वॉकी टॉकी दे देते, यहां से बोलते 2 चाय, वहां पे हाँ 2 चाय लिया था, बेल बजाते, वो वहां पे बेल बजती, वो चाय लेके रूम में आ जाता।
लैपटॉप ही क्यों? जो बड़ा इंसान होता है वो यही सोचता है कि यार मेरे साथ जो भी बंदा काम कर रहा है, चाहे वो चाय बनाने आ रहा है या वो कोडिंग करने आ रहा है, उसकी जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड हो, वो अपनी जिंदगी में कुछ सीखे, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। रेहान सर ने उसके लैपटॉप से दोस्ती करवाई और सेमिनार में हमें पता चला कि वो आज के दिन 2 लाख रुपए से ज्यादा महीना कमा रहा है। वो आज के दिन कोडिंग जो है वो बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चों को ट्रेन कर रहा है। ये सर सोहबत का असर होता है। मैंने ये सीखा, अगर आप बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, आपने बहुत ज्यादा नॉलेज ले लिया, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी आप इस लेवल से गुजर के आ चुके हैं और दुनिया की नजर में आपके पास वो कागज का टुकड़ा है जिसको हम डिग्री कहते हैं, और आपने बहुत 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 जो है ना वो पढ़ लिया है और आपके कागज की डिग्री के बाद बहुत सारी डॉक्टर मॉक्टर शॉक्टर सब लगा हुआ है, लेकिन आप गलत लोगों की सोहबत में अगर पड़ गए या गलत लोगों की सोहबत में बैठ गए, आप बर्बाद हो जाएंगे। ऑन द अदर साइड, अगर आपने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी, आपने मैट्रिक का एग्जाम नहीं देखा, आपको नहीं पता कि बोर्ड का जो रोल नंबर होता है वो ढूंढने में कितनी ख्वारी होती है और कैसे बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, आपने वो ख्वारी नहीं झेली, लेकिन अगर आप सही बंदे की सोहबत में हैं दोस्त, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप अपनी जिंदगी के अंदर बहुत नाम कमाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत इज्जत कमाएंगे, बहुत शोहरत कमाएंगे, अगर आप सही लोगों की सोहबत में बैठते हैं। अपनी सोहबत सही करें, इसको एक लफ्ज और भी कहते हैं, अपनी संगत सही करें। अगर आप 4 शराबियों के साथ बैठते हैं तो अगले 6 महीने में 5वें शराबी आप होंगे दोस्त। अगर आप 4 कोडिंग करने वालों के साथ बैठते हैं तो 5वें आप होंगे। अगर आप 4 ऑनलाइन अर्निंग करने वालों की सोहबत में बैठते हैं तो 5वें आप होंगे दोस्त। आपका जो सर्कल है ये डिसाइड करता है कि आप क्या बनेंगे। अपना सर्कल दुरुस्त करना, आई देखें कि क्या मैं सही लोगों की सोहबत में बैठ भी रहा हूं या नहीं। मैंने आने के बाद बड़ा सोचा कि यार क्या मैं सही लोगों की सोहबत में बैठ रहा हूं। देखिए, हमेशा कोशिश करें कि उस बंदे की सोहबत में बैठें जो फील्ड के अंदर आपसे ज्यादा नॉलेज रखता है। समझे? कुछ ऐसा नहीं कि आप अपने से कम वाले बंदों में बैठा, ग्रो ही नहीं करेंगे कभी, आप सीखेंगे ही नहीं। आपने हमेशा उस बंदे की सोहबत में बैठना है जिसकी नॉलेज आपसे ज्यादा हो आपकी फील्ड के अंदर। आप ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, आप ऑफलाइन अर्निंग करते हैं, आप कोई भी कारोबार करते हैं, डजंट मैटर। आप जो बनना चाहते हैं, जो आपका ख्वाब है, उन लोगों को ढूंढें और उनकी सोहबत में बैठे हैं। वो आपको अपनी 5 साल की लर्निंग 1 घंटे में दे सकते हैं। आप उनसे सीखने वाले बने। ये सोहबत मेरे दोस्त बहुत असर रखती है। अब जो पॉइंट आपको बताने लगा उसको मैंने नाम दिया है पाकिस्तानियों के लिए हमदर्दी, पाकिस्तानियों के लिए प्यार, पाकिस्तानियों के लिए इनके दिल के अंदर जो मोहब्बत है, जो उल्फत है, जो चाहत है। अब सुने, आपको मजा आ जाएगा। दौरान सेशन ईशा की अजान हो गई, सुनिएगा आपको मजा आएगा। दौरान सेशन ईशा की अजान हो गई, मैं सर के साथ ही बैठा हुआ था, चेयर कोई नहीं थी सर के लिए, क्योंकि इतने बंदे आ गए थे, इतनी पब्लिक आ गई थी कि सर ने अपनी चेयर भी जो है ना वो किसी बच्चे को दे दी थी और आप खड़े होकर पूरा सेशन कर रहे थे। जब अजान हुई ना तो आप पानी पीने के लिए बैठे। सुनिएगा, आप पानी पीने के लिए बैठे और आप जमीन पर बैठ गए अजान के दौरान और आपने अपना हेड ऐसे डाउन कर लिया। अच्छे अच्छे जो बैठे हुए थे ना उनकी चीखें निकल गई दिल के अंदर। मैं भी उठा अपनी सीट से, जाहिर थी, मैंने सर आप बैठ जाए। सर ने कहा नहीं मैं नहीं बैठूंगा। एक शख्स ने और कहा सर आप बैठ जाए। नहीं सर आप बैठे, आप बैठे। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। अजान जैसी खत्म हुई सर ने खुलासा करा। सर ने सबसे एक सवाल करा। सर ने कहा अभी अजान हो रही थी और मैं जमीन पर बैठ गया था, आप लोगों को तकलीफ हुई थी? सबने कहा जी सर हमें तकलीफ हो रही थी, हमारा उस्ताद, हमारा गुरु, हमें पढ़ाने वाला, जिसके दिल में चाहते कि हम जिंदगी में आगे बढ़ जाए, कुछ कर जाए, वो हमारे सामने जमीन पे बैठा हुआ है, हम सब कुर्सियों पे मजे थे, सोफों पर बैठे हुए, हमारा दिल गवारा नहीं कर रहा था सर, हमें तकलीफ हो रही थी, हमें दर्द हो रहा था। सर का जवाब सुने आपका मजा आ जाएगा। सर कहते हैं यही तकलीफ और इससे कई गुना ज्यादा दर्द मुझे जब होता है जब मैं देखता हूं कि हम ख्वामा के गरीब, जब मैं देखता हूं कि आप लोग पैसे नहीं कमा पा रहे, जब मैं देखता हूं कि पाकिस्तानी जो है ना वो पैसों के लिए परेशान है, मुझे इससे ज्यादा दर्द होता है, मुझे इससे ज्यादा तकलीफ होती है। और एक लफ्ज सर ने वहां पे इस्तेमाल करा, सर ने कहा मुझ पे कर्ब का आलम होता है। अल्लाह, जो लोग उर्दू जानते हैं ना वो इस चीज को समझेंगे कि बंदा ये लफ्ज कब इस्तेमाल करता है। सर ने कहा मुझ पे कर्ब का आलम होता है। मैं बैठा हुआ था और मेरी रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैंने कहा क्या बंदा दिया अल्लाह ने हमें, अगर हम इसकी भी कदर ना करें तो यार फिर किसकी करें, फिर किसको रिस्पेक्ट दे, फिर किसको इज्जत दे, अगर हम इस बंदे को भी नहीं दे सकते और इस बंदे को भी हम अगर
इसकी हौसला अफजाई नहीं कर सकते कि नहीं यार ये बंदा जो काम कर रहा है ना, ऐसे बंदे सदियों में पैदा होते हैं और अल्लाह भेजता है कौमों पे ऐसे बंदे जब कौमों को उसकी ज़रूरत होती है। और अल्लाह ने रेहान साहब को भेजा है और एक बड़े मकसद के तहत भेजा है, एक बड़े विजन के तहत भेजा है, एक बड़े ख्वाब के तहत भेजा है। रेहान साहब उन चंद लोगों में है इस दुनिया में जिनकी दुनिया में आने से पहले की दुनिया और जिनके जाने के बाद की दुनिया में फ़र्क होता है और बहुत फ़र्क होता है। और रेहान साहब जो काम कर रहे हैं उसका फ़र्क आप अभी भी देख रहे हैं, ऐसे 5 साल बाद भी देखेंगे, 10 साल बाद भी देखेंगे। आज़ाद साहब को तैयार करा, मुझे तैयार कर रहे हैं, मेरे जैसे लाखों लोगों को तैयार कर रहे हैं। किस लिए? सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान आगे बढ़े, पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान में खुशहाली आ जाए, पाकिस्तानी जो है वो गुर्बत से निकल आए। नहीं चलेगा कोई बहाना, हर पाकिस्तानी कमाएगा 1 लाख बहाना। जो सर की स्किल्स है ऐसे लोग पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, किसी बड़ी कंपनी के लिए काम करते हैं, वहाँ पर अपनी कंपनी बना के वहाँ सेट हो जाते हैं। बोलते नहीं करना वही लोगों से काम, बहुत बहुत मगज मारी है, भाग जाते हैं। अच्छा डॉक्टर भाग जाता है, अच्छा इंजीनियर पाकिस्तान छोड़ देता है, अच्छा बिजनेसमैन पाकिस्तान छोड़ देता है, तो उसको लगता है बाहर ज्यादा स्कोप है। लेकिन ये मर्द मुजाहिद, मर्द कलंदर चट्टान बन के, पहाड़ बन के खड़ा हुआ कि नहीं मैं बदलूंगा, नहीं हर पाकिस्तानी कमाएगा 1 लाख माना, मैं विजन लेके चल रहा हूँ, मैं ख्वाब लेके चल रहा हूँ। महीना 30-40 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, बोले होने दो, आगे करोड़ों रुपए का होगा, इनको पता है, लेकिन फिर भी लगे हुए, फिर भी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। एक और बहुत जबरदस्त चीज जो मैंने उस सेशन के अंदर सीखी, जो कि मैं पर्सनली बहुत ज्यादा फील करता हूं, मुझसे ये नहीं होता था, लेकिन उस सेशन में बैठने के बाद मैं इस बात का तैया करा कि नहीं यार अब मैं ये काम करूंगा। वो काम क्या था? वो कहता नो कहना सीखें जिंदगी में, नो कहना सीखें। दौरान सेशन एक जो है वो सीन कह लें, एक जो है वो माजरा हुआ, वो ये हुआ कि रेहान सर के बचपन के आप कह लें कि एक गुरु कह लें, उस्ताद कह लें, जिनसे आप जो है वो डिस्के खरीदते थे। जो वो सर थे, जो उस्ताद थे उनके, वो डिस्के बेचते थे और वो फ्लॉपी डिस्क जो है वो रेहान सर उनसे खरीदते थे और पूरा डब्बा खरीदते थे और कॉपियां बना के देते थे। रेहान सर पूरे मजमे में कहते हैं कि कहते हैं पूरी उन्होंने स्टोरी सुनाई कि मैं बचपन में कैसे ऐसे डिस्क खरीदता था और फिर आगे जो है वो अपने फ्रेंड्स को दे देता था ताकि उनके लिए आसानी हो जाए। और कहते हैं कि ठीक है ये इंसान बहुत अच्छे हैं, इंसान बहुत अच्छे हैं, मैं दिल से इनकी रिस्पेक्ट भी बहुत करता हूं, लेकिन मैं इनके साथ काम नहीं कर सकता, ये एक मुश्किल इंसान है। ओए होए, उन्होंने बताया कि हो सकता है कि और हुआ भी होगा कि मेरे इन जुमलों से इनको हर्ट हुआ होगा, इनका दिल दुखा होगा, लेकिन जो है वो है। अगर मैं किसी शख्स के साथ काम नहीं कर सकता तो मुझे उसको कहना चाहिए कि सर मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता, आप अपनी फील्ड के बादशाह हैं, आप अपनी फील्ड के उस्ताद हैं, मैं दिल से आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं दिल से आपकी कदर करता हूं, लेकिन मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। जिंदगी में नो कहना सीखें। मेरी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मोमेंट आए जहां पे मैं नो नहीं कह पाया और मैं कहना चाहता था, लेकिन उस सेशन में बैठने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, जहां अली नो कहना होगा वहां नो कहेंगे। जिस इंसान के साथ काम नहीं कर सकते उसको बताएंगे कि यार नहीं, आप इंसान बहुत अच्छे हैं, आपकी रिस्पेक्ट मैं बहुत करता हूं, आप अपने फील्ड के चीते हैं, लेकिन सॉरी मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता, आप एक मुश्किल इंसान हैं, या मुझे आपकी ये बात समझ में नहीं आती, या मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। ये कहना सीखें। आप भी अपनी जिंदगी के अंदर ये कहना, नो कहना सीखें। नो सर, ये नहीं हो सकता, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता, हम ये असाइनमेंट साथ पूरा नहीं कर सकते, हम ये कॉन्ट्रैक्ट साथ नहीं कर सकते। आप अपने फील्ड के बादशाह हैं, लेकिन आप एक मुश्किल इंसान हैं, हमारा आपस में लिंक नहीं बन सकता। ये नो कहना सीखें जिंदगी में, आपकी जिंदगी की 60% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, आपके दिमाग की 60% टेंशन दूर हो जाएंगी। एक और बहुत जबरदस्त चीज जो मैंने उस सेशन से सीखी वो ये कि बात करने का हुनर। आहा, ये बात करने का हुनर दोस्त एक ऐसी कमाल की चीज है जो बड़े से बड़े मसले हल कर देती है, और इसको मैंने प्रैक्टिकली उस सेशन से आने के बाद अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट भी करके देखा। मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना था और पेट्रोल पंप के ऊपर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, कह लें कि कोई 20-25 बाइकें पेट्रोल पंप पे खड़ी हुई, तो मैं भी बाइक पर ही था। तो मैंने कहा यार मैं इससे पेट्रोल डलवाता हूँ, इससे बात करके इसको बताता हूँ कि मुझे अर्जेंट आगे कहीं जाना है, और सिर्फ इससे नहीं, जो 3 बाइकें खड़ी हुई होंगी जिनका नंबर होगा उनसे भी बात करूंगा,
और अपनी पेट्रोल की लाइन तोड़कर उससे बात करके उसमें पेट्रोल डलवा के देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि बात करने से मेरा ये मसला हल होता है कि नहीं होता। मैंने वो लाइन तोड़ी और मैं डायरेक्ट गया पेट्रोल वाले के पास। मैंने कहा मुझे फला फला जगह अर्जेंट पहुंचना है, जो कि मुझे पहुंचना था, जेन्युइन मसला था। मैंने कहा मुझे यहाँ पहुंचना है, काइंडली आप ये पेट्रोल मुझे बिना लाइन के डाल दें। और 3 बंदे बाइक वाले खड़े हुए थे। मैंने कहा सर अगर आप लोगों को एतराज ना हो, क्योंकि ये आप लोगों का नंबर है, मुझे पता है आपका नंबर है, आप पूरी लाइन लगाकर आ रहे हैं, इतने आपने 10-15 मिनट अपने यहाँ पे ज़ाया करें, लेकिन मुझे फला फला जगह बहुत अर्जेंट काम से पहुंचना है, मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं पेट्रोल डलवा लूँ, अगर आप परमिशन देंगे तो मैं डलवाऊंगा। यकीन करें मैंने इसी तरीके से प्यार से बोला और उसने बोला, जो बंदा बैठा हुआ था कैशियर जो होता है, उसने कहा यार डाल दे पेट्रोल। और जो 3 बाइकें खड़ी थी, तीनों ने 100% रिजल्ट, तीनों ने बोला यार हाँ डाल दो यार, इस बंदे को अर्जेंट पहुंचना है। और मैंने बिना लाइन के पेट्रोल डलवाया और जहां मैंने पहुंचा था पहुंच गया। मैंने देखा यार बात करने से मसले हल हो जाते हैं, बात करने से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। बहुत सारी जगह पे हम अपनी बात सिर्फ इसलिए खराब कर देते हैं क्योंकि हम बात ही नहीं करते। ये बात करने का फन अपने अंदर लाए। मुझे तो बड़ा मजा आया इस चीज से यार। मैंने कहा नहीं यार ये चीज काम करती है। अगर मुझे किसी रेस्टोरेंट के अंदर मुझे बिरयानी चाहिए और वहां पर लाइन लगी हुई है, और अगर मुझे कहीं अर्जेंट भी पहुंचना है और बिरयानी लेके, तो मैं बात करूं तो मसला हल हो सकता है। मुझे बिना लाइन के भी चीज मिल सकती है। अगर मेरा कोई जेन्युइन इश्यू है और मैं बताऊं तो ये सारे काम हो सकते हैं। तो जिंदगी में बात करना सीखे, बात करने का हुनर लेकर आए। ये सारी चीजों सेशन से मैं सीख के आ रहा हूं, आपको बता रहा हूं। ठीक हो गया? सीखे यार, बात करना है, बहुत जबरदस्त फन है, इसकी प्रैक्टिस किया करें, बहुत मजा आएगा आपको। एंड के अंदर आपको बताना चाहूंगा कि मैंने इस चीज पे गौर किया कि आखिर रेहान सर चाहते क्या है। ये सेमिनार करने का, ये स्कूल बनाने का, ये इदारे बनाने का, ये यूट्यूब पे वीडियो बनाने का, इनका मेन मकसद क्या है? जिसको लोग कह रहे हैं कि चूरन है, मंजन है, आखिर क्या ये वाकई में मंजन है या क्या है? तो मैं इस नतीजे में पहुंचा कि रेहान सर चाहते हैं कि हर पाकिस्तानी 1 लाख रुपए कमाए। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से तो गुर्बत का खात्मा हो जाए। क्योंकि रेहान सर चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो लोग गुर्बत का शिकार है, पाकिस्तान जो आज हमारा 3rd वर्ल्ड कंट्री बन के बैठा हुआ है, वो क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। आज हमारे 70% से ज्यादा घरों के अंदर मसला काय का है? पैसों का। ज्यादातर झगड़े किस बात पे हो रहे हैं? मैं यूं कहूं कि 90% झगड़े किस बात पर हो रहे हैं? तो पीछे जब आप जाएंगे, तय में जाएंगे, तो रीजन क्या निकलेगा? पैसा। कि भाई पैसों का मसला, ये जेन्युइन मसला है। और रेहान सर इस मसले को सॉल्व करने के मिशन पे निकले हुए कि हमने इस मसले को सॉल्व करना है कि हर पाकिस्तानी कम से कम मिनिमम 1 लाख रुपए कमाए, चाहे वो खरबूजा बेच के कमाए। मिसअंडरस्टैंडिंग होंगी लोगों की कि भाई रेहान सर हर बंदे को कैनवा फाइबर के पीछे लगाना चाहता। नहीं, उनका मिशन है कम से कम 1 लाख। अगर कोई खरबूजा बेच रहा है तो वो खरबूजा बेच के 1 लाख कमाए। अगर कोई कैनवा फाइबर कर रहा है तो वो कैनवा फाइबर से 1 लाख रुपए कमाए। मिनिमम लाख रुपए अपने हलाल तरीके से कमाने हैं, ये इस शख्स का विजन है, ये ख्वाब है। और लाख रुपए कमाएंगे तो क्या होगा? हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा, हमारे घर का बच्चा बच्चा तरक्की करेगा। और रेहान सर सिर्फ बच्चों पे ही क्यों फोकस करते हैं कि भाई बच्चों 1 लाख कमाओ, 1 लाख कमाओ? वो इसलिए कि जब हर बच्चा 1 लाख कमा रहा होगा तो बड़ों को देख के शर्म आएगी, और फिर हम बड़ों को ये बात बोल पाएंगे कि हम 1 लाख नहीं कमाते तो बच्चों का काम है। ये तो बच्चा सड़क पे बैठा हुआ बच्चा भी जो है वो 1 लाख रुपए कमा रहा है, आप क्या कर रहे हैं? कहना आसान हो जाएगा, लोगों को जो कहते हैं गैरत दिलाना वो आसान हो जाएगा। यार क्या मिशन है, क्या ख्वाब है, क्या दिमाग है। पूरी फिल्म बन सकती है, मूवी बन सकती है, दर्जनों किताबें इस शख्सियत के ऊपर जो है ना वो लिखी जा सकती है। क्या शख्सियत अल्लाह ने हमें अता की है। कदर करो, सीखो इस बंदे से। बहुत कुछ है सीखने के लिए मेरे दोस्तों, बहुत कुछ है सीखने के लिए। सीखने वाले तो आप बनो। गूगल को अपना दादा बना लो, हाँ, यूट्यूब को अपने वालिद साहब बना लो। हर चीज जाके पूछो, हर चीज जाके पूछो। जो चीज समझ में नहीं आ रही यूट्यूब पे जाके पूछो, गूगल पे जाके पूछो, आपको उसका जवाब मिलेगा। गूगल आपको जवाब देगा, यूट्यूब आपको जवाब देगा, आपको सिखाएगा। आपने अमेज़न से जाके सीखना, सीखो यूट्यूब से। अब एनएलपी मैंने बोला ना, जाओ एनएलपी सीखो यूट्यूब से, आपके मजे को मजा आ जाएगा। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, मेरे पास कहने को बहुत कुछ है। मैं 2 घंटे तक बैठ के 3 घंटे के सेशन में बोल सकता हूं। वहां से जो मैंने 3 घंटे के सेशन में सीखा मैं उसको 6 घंटे भी बोल सकता हूं। लेकिन बहुत ज्यादा लंबी वीडियो बनाना में मकसद दिए, सिर्फ मेन पॉइंट आपको जो है ना वो देना चाह रहा हूं। एंड के अंदर मैं चाहता हूं प्लीज ज्वाइन रेहान अल्लाह। अब रेहान अल्लाह वालों को ज्वाइन करने का क्या मतलब है? किसी इदारे में जाके बैठ जाए, इंक्यूबेटर में जाके बैठ जाए, या स्कूल में जाके बैठ जाए, ये ज्वाइन करने का मतलब है? या किसी फॉर्म फिल करना है, कहीं नाम लिखवाना है? ना,
रेहान अल्लाह वालों को ज्वाइन करने का मतलब है पहले खुद सीखेंगे 1 लाख कैसे कमाते हैं, उसके बाद अपने आसपास सिखाना शुरू कर दें। आपके पास जो भी हुनर है, आपके पास जो भी टैलेंट है, आपके पास जो भी नॉलेज है, आप सिखाना शुरू कर दें। कैसे सिखाएं? अपने आसपास सिखाएं, यूट्यूब पे सिखाएं, फेसबुक पे सिखाएं, इंस्टाग्राम के ऊपर सिखाएं। आपको हर जो दूसरा बंदा मिलता है उसको सिखाना शुरू कर दें। सिखाएं यार। हम जब एक दूसरे को सिखाएंगे इंशाल्लाह हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। हम सब मिलकर तरक्की करेंगे इंशाल्लाह, और एक दिन पाकिस्तान को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बनाकर इंशाल्लाह दम लेंगे। इस मिशन पे लगे रहना यार, ये मिशन आसान नहीं होगा, मैं आपको बता दूं। रुकावटें भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, लोग डिमोटिवेट भी करेंगे, आप डिसहार्ट भी हो जाओगे। डजंट मैटर, हो सकता है डिप्रेस भी हो जाओ, कुछ टाइम के लिए चलता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन मिशन से हटना मत, मिशन को छोड़ना मत, मिशन के साथ जुड़े रहना, मिशन के साथ बंधे रहना, मेहनत करते रहना। और इस बात पे हमेशा यकीन रखना कि मेरा रब मेरे साथ है, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मेरा बनाने वाला मेरे साथ है, मेरा खालिक मेरे साथ है, मेरा मालिक मेरे साथ है। वो मेरी वो मदद करेगा इस काम के अंदर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस उम्मत के अंदर कोई ना कोई बेहतरी आ जाए। मैं चाहता हूँ कि इस पाकिस्तानियों के अंदर कुछ ना कुछ बेहतरी आ जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसे बंदे के साथ खड़ा हो जाऊं, एक ऐसे बंदे के मिशन में खड़ा हो जाऊं, एक ऐसे बंदे के विजन में खड़ा हो जाऊं, एक ऐसे बंदे के ख्वाब को मैं लेके आगे चलूं जो पाकिस्तान की बेहतरी चाहता है, जो किसी सियासी पार्टी का जो है वो तर्जुमान नहीं है, जो किसी सियासी पार्टी बनाने वाला भी नहीं है भाई। वो तो इलेक्शन और सीट के लालच में भी सारे काम नहीं कर रहा। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि अल्लाह ने उस बंदे के दिल के अंदर ये बात डाली है कि जाओ रेहान, पाकिस्तानियों के लिए ये काम करो, इनको सिखाओ। अल्लाह ने तुम्हें ये नॉलेज दी है, जाओ अब इस नॉलेज को बांटो, इस इल्म को बांटो। और इल्म बांटने से बढ़ता है। आप देखिए उस बंदे का इल्म दिन बर दिन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वो इसको तकसीम कर रहा है, इसको बांट रहा है। और अल्लाह का कानून है, जब आप बांटते हैं तो वो और अता करता है, जब आप बांटते हैं तो वो और नवाजता है। तो अल्लाह वाले को ज्वाइन करें और अल्लाह वाले बन जाए, पागल बन जाए, क्रेजी बन जाए। अपना मिशन, अपना विजन, अपना ख्वाब इतना बड़ा करें कि अब लोगों को उसका पता चले तो वो आपका मजाक उड़ाए, आप पे मीम्स बननी चाहिए। ऐसा जब होगा ना आपको मजा आ जाएगा। जब मैं कहता था 2016 के अंदर के पाकिस्तान में बैठ के अमेरिका में चीजें बेचेंगे, कोरंगी से कैलिफोर्निया जा रही होंगी चीजें, कोरंगी से ह्यूस्टन जा रही होंगी चीजें, कोरंगी से जो एरिजोना चीजें जा रही होंगी, लोग मजाक उड़ाते थे भाई। क्या आपको क्या लगता है? मैं बोलता हूँ कि आओ कोरंगी में चीज बनाते हैं, इसको जो है ना वो टैक्सीज के अंदर सेल करेंगे, लोग क्या बोलते होंगे? हाँ बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त, आजा, जबरदस्त आइडिया, ये बोलते होंगे। अरे भाई अगर बता दिया तो अल्लाह 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 मैदान छोड़ के भाग जाओगे, जो जो इन 5 सालों में मेरे साथ हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने वो हिम्मत दी, वो ताकत दी, खड़ा रहा। इंशाल्लाह अगले 50 साल भी खड़ा रहूँगा अगर अल्लाह ने ज़िंदगी रखी है, और इस मिशन और इस ख्वाब के साथ इंशाल्लाह चलता रहूँगा कि हमने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई ना कोई काम करा है। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप अभी तक इस वीडियो को सुन रहे हैं, यकीन करें आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, यकीन करें आपका कोई ख्वाब है, यकीन करें आपका कोई मिशन है, यकीन करें आपको कोई विजन है, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा करना चाहते हो, कर जाएंगे। यकीन करें अगर आप अभी तक इस वीडियो को सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, आप सीखें और सिखाएं, यही है विजन, बस और कुछ नहीं है। रेहान अल्लाह वाला, रेहान अल्लाह वालों को अगर 2 लफ्ज आपने सीखना है या पढ़ना है तो वो ये है, सीखो और सिखाओ। ये रेहान अल्लाह वाला, सीखो और सिखाओ, बस खत्म बात। क्या सिखाओ? जो भी आपको आता है वो सिखाओ, यूट्यूब पे सिखाओ, जहाँ दिल करे वहाँ सिखाओ, बस नॉलेज को बांटो, नॉलेज को एक्सचेंज करो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, उसके लिए माजरत चाहता हूँ, लेकिन बोलने को और भी बहुत सारी बातें बोल सकता हूँ, लेकिन टाइम की बहुत शॉर्टेज है। मुझे पता है इतना लंबा कंटेंट कोई नहीं देख रहा है। अभी तक आप देख रहे हैं, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।